2.5 करोड़ से जायद आबादी वाले शहर के तकरीबन आधे ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल। कराची में 154 ट्रैफिक सिग्नल्स में से 57 नाकारा होने का इंकशाफ। जिला जुनूबी में 11 सिग्नल्स गैर फाल, शर्की में 10, बस्ती में 6, मलीर में 1 और कुरंगी का वाहिद ट्रैफिक सिग्नल भी खराब। इशारे बंद होने से ट्रैफिक काबू करने में दुश्वारी। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें मामूल बन गई। एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर अहमद चन्ना को ओहदे से हटा दिया गया। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इम्तियाज अली शाह नए एमडी तैनात। महकमा ज़राअत सिंध में भी तकर्रुर और तबादले। वली मोहम्मद बलोच एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिसर्च तैनात। सैयद शाहजहां शाह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिसर्च प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग सेल तैनात। शकील अहमद राहमू एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग सेल मुकर्रर। सेक्रेटरी खेलों नौजवान उमूर अख्तर इनायत भरगड़ी को ओहदे से हटा दिया गया। सेक्रेटरी स्पेशल एंटी करप्शन अब्दुल हादी नए सेक्रेटरी खेल और उमूर नौजवान तैनात। सिंध सरकार ने कराची में मुख्तियार कारों के भी तकर्रुर और तबादले कर दिए। मोहम्मद अनवर कुम्हार को मुख्तियार गडाब के ओहदे से हटा दिया गया। मोहम्मद अनवर कुम्हार को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिपोर्ट करने की हिदायत। तकर्रुरी के मुंतजर जलील बरोही मुख्तियार कार गडाब तैनात। शहर के बस स्टॉप्स के भी खंडरात का मंजर पेश करने लगे। जगह जगह बनाए गए बस स्टॉप्स ज़बूहाली का शिकार। कई बस स्टॉप्स पर मुनशियात के आदी अफराद के डेरे। तालिबे इल्मों का कहना था कि बस का इंतजार करते हुए भी मुश्किल होती है। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर तहा सलीम का सिटी 21 की खबर पर नोटिस। अफवा कॉलेज ग्राउंड में गैर कानूनी पार्किंग और तजावुजात हटा दी गई। हैवी गाड़ियां पार्क करने वालों को 2 रोज में गाड़ियां हटाने की मोहलत। इंचार्ज टीम अशर बेग का मोहलत खत्म होने के बाद गाड़ियां जब्त करने का इंदिया। पेडेस्ट्रियन ब्रिज या मौत का कुआं। सदर प्रेडी स्ट्रीट पर मौजूद पेडेस्ट्रियन ब्रिज खस्ता हाली का शिकार। हिफाजती ग्रिल मौजूद न होने से हादसात रूनुमा होने का खदशा। बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन की मुश्किलात में इजाफा। शहरियों की मुतल्लिका हुकाम से ब्रिज को जल्द मरम्मत करने की अपील। सदर से मज़ार कायद जाने वाली स्ट्रीट पर स्ट्रीट लाइट्स खराब। अंधेरे में शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। शहरी कहते हैं कि अंधेरे के बायस सड़क पर वारदातें भी बढ़ने लगी हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान का फेयर हॉल का दौरा। तीसरे मैरीगोल्ड फेस्टिवल के इंतजामात का जायजा लिया। 60,000 से ज्यादा फूलों का मेला 27 जनवरी से शुरू होगा। मैरीगोल्ड नुमाइश 3 दिन तक जारी रहेगी। सैफुर रहमान कहते हैं कि फूल अल्लाह का हसीन तोहफा है। शहरी फेस्टिवल से महजूज हों। कराची और फ्रांस के शहर मार्सल को सिस्टर सिटी का दर्जा देने पर गौर। कमिश्नर कराची फ्रांस के कौंसल जनरल की मुलाकात। इकबाल मेमन और फ्रांसीसी कौंसल जनरल के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कराची में तालीमी और सकाफती सरगर्मियों के फरोग के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर। दोनों ममालिक की यूनिवर्सिटीज के दरमियान तहकीकी कामों के तबादला के लिए भी ताउन पर जोर। NED यूनिवर्सिटी ग्राउंड में क्रिकेट इवेंट। वज़ीर आला सिंध की फाइनल मैच में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुराद अली शाह ने खुद भी क्रिकेट खेली। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कहा कि अदम बर्दाश्त के तदारुक के लिए पैगाम पाकिस्तान बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। नौजवान हमारा कीमती सरमाया है। इन्हें रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन करना है। कराची और हैदराबाद में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात। इलेक्शन के केसेस की समाअत के लिए 13 अजला में ट्रिब्यूनल कायम। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ट्रिब्यूनल्स की सरबराही करेंगे। जुनूबी, किमाड़ी, शर्की, वस्ती अजला शामिल। गरबी, कुरंगी और मलीर के केसेस के लिए भी ट्रिब्यूनल्स का कयाम। MQM का फरवरी में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बल्दियाती इलेक्शन को एक्शन करार दे दिया। कहा कि अगर हम हिस्सा नहीं लेंगे तो इलेक्शन तस्लीम ही नहीं होंगे। हम आईनी, कानूनी, जमहूरी तरीके से इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं। 15 जनवरी को बगैर किसी हल्का बंदी के इंतखाबात हुए।
कराची और हैदराबाद का मेयर जियाला होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने वाजे कर दिया, कहा कि अवाम ने धरनों की सियासत को रद्द कर दिया, लोगों ने तरक्की को वोट दिया। कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला संजीदगी से हल किया, किमाड़ी में भी अरबों रुपए के तरक्याती काम करवाए। जमात इस्लामी का मेयर के मामले पर लचक दिखाने से इनकार। अमीर जमात इस्लामी कराची की सीनियर सहाफियों से मुलाकात। हाफिज नईम कहते हैं कि मेयर हमारा हक है, इस पर कोई मुफाहमत नहीं होगी। जल्द शहर में अवामी राबता मुहिम शुरू करेंगे। पीटीआई को बलदियाती इलेक्शन के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी कहते हैं कि हमारा मैंडेट पर डाका डाला गया, नामवर चोरों को पोजीशन ऑफ पावर में बिठाने से तरक्की नहीं होगी। बिलाल गफ्फार की फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, गिरफ्तारी की गलती मत करना। कराची में सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान आउट ऑफ कंट्रोल। हुकूमत के मुकर्रर करदा औकात में भी गैस की अदम दस्तयाबी बरकरार। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल और मलीर में गैस बंदिश की शिकायत। लियारी, बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। कमर्शियल सार्फिन भी गैस की अदम दस्तयाबी से परेशान। शहरियों का बिल अदायगी के बावजूद गैस फराहम न करने का शिकवा। बढ़ती महंगाई ने चावल को भी अपनी लपेट में ले लिया। चावल की रिटेल कीमत में 20 से 30 रुपए का इजाफा। सेला चावल 20 रुपए इजाफे से 340 रुपए तक दस्तयाब। सुपर बासमती 340 से बढ़कर 360 रुपए किलो हो गए। पूनिया चावल 30 रुपए महंगा, 160 रुपए किलो में दस्तयाब। बात यह है कि इस वक्त हर आदमी जो है ना, बड़े बूढ़े कहते थे बहती गंगा में हाथ धो लो, तो जिस चीज़ के दाम नहीं बढ़ रहे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा इशू ये है कि अब हमारी यानी आम आवाम की जो है वो पहुंच से बाहर हो रही है चीज़, इस कदर ज़्यादा तकरीबन डबल समझ ले, डबल तकरीबन। पाक सुजुकी मोटर्स ने गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी। ऑल्टो VX 1,60,000 इजाफे से 18,59,000 रुपए की हो गई। ऑल्टो VXR की कीमत में 1,80,000 रुपए का इजाफा। AGS मॉडल 2 लाख रुपए महंगा, नई कीमत 24,23,000। तुर्क पार्लिमान से 15 अरब डॉलर के तिजारती मुआहदे की मंजूरी का इम्कान। तुर्क कौंसल जनरल ने खुशखबरी सुना दी। पाक तुर्किया तिजारती सेमिनार, कौंसल जनरल तुर्किया की खुसूसी शिरकत। सूबाई वज़ीर सदर जाम इकरामुल्लाह, चेयरमैन टडाब जुबैर मोतीवाला, सुलेमान चावला भी शरीक हुए। तुर्क कौंसल जनरल कमाल सांगू ने कहा कि पाकिस्तान 315 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट तुर्किया में करता है। सदर कराची चैम्बर तारिक यूसुफ बोले कि बाहमी इश्तराक से दोनों ममालिक में तिजारती सरगर्मियों में इजाफा होगा। महकमे रेलवे के तहत चलने वाली 7 ट्रेनों का ऑपरेशन ताहाल मुअत्तल। सैलाब की सूरत-ए-हाल के पेश नज़र ट्रेनें बंद की गई थी। बंद होने वाली ट्रेनों में बोलान मेल, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, अवाम एक्सप्रेस शामिल। बहाउद्दीन, जिक्रिया, शालीमार, सर सैयद और शाह हुसैन एक्सप्रेस भी बंद। महकमे रेलवे ने ग्रीन लाइन की बहाली का ऐलान कर दिया। 75 साल बाद भी हम ये सवाल कर रहे हैं कि मईशत कैसे चलेगी। गवर्नर सिंध का पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि हमें अपनी समत का पता नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं। जो हमारा ज़मीर खरीदने की ऑफर करेगा उसे एक्सपोज करेंगे। हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि अपने इदारों का एहतराम करें। गवर्नर सिंध से जापान की कौंसल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कामरान टेसोरी ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा जापान से ताल्लुकात को खास अहमियत दी है। जापान से सरमायाकारी और तिजारत में इजाफे के ख्वाहिशमंद है। डॉक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट में कोरोना वबा के बाद 10वीं बार तोसी। डॉक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट में मजीद 89 दिन की तोसी कर दी गई। महकमे सेहत सिंध ने डायरेक्टर जनरल सेहत को खत इरसाल कर दिया। उधर डॉक्टर साबिर मेमन मजीद 3 साल के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमा कराची तैनात। डॉक्टर साबिर मेमन की सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर तैनाती की गई। सिंध हुकूमत मुलाजमीन पर मेहरबान। 19वें ग्रेड के 6 अफसरान को 20वें ग्रेड में तरक्कियां देने की मंजूरी। अफसरान में गंवर खान लगारी, गुलाम मुस्तफ़ा सुहाग, शरीफ शेख, आगा सुहेल, मोहम्मद अली शेख और जलालुद्दीन महर शामिल।
DGFIA نے 114 ملازمین کو مستقل کر دیا. مستقل کیے گئے ملازمین 1 سال کی مدت تک پروبیشن پر رہیں گے. ملازمین میں سٹینوٹائپسٹ اور ڈسپیچ رائڈر، چوکیدار، مالی اور سویپر شامل. سویڈن کے بعد ہالینڈ میں بھی قرآن مجید کی بے حرمتی، شہر کے مختلف علاقوں میں احتجاج، مختلف مکاتب فکر کے علماء اور شہریوں کی شرکت. شرکاء کا اسلامی ممالک سے دنیا کے ہر فورم پر آواز بلند کرنے کا مطالبہ. انڈس اسپتال کورنگی میں تمباکو کے خلاف آواز اٹھائے کے نام سے سیمینار. کمشنر کراچی اقبال میمن کی خصوصی شرکت، سرٹیفکیٹ تقسیم کیے. تھیٹر گروپ کی شاندار پرفارمنس. جرمن سافٹ ویئر کمپنی سیپ کے تحت جامعات میں پروگرام. کمپنی کے کنٹری MD ثاقب احمد نے کہا کہ طالب علم کو سافٹ ویئرز تک رسائی اور مفت تعلیم دی جائے گی. خشک میوہ جات کا کاروبار مہنگائی کی زد میں آ گیا. ایمپریس مارکیٹ کے باہر بیٹھی کاجول کا کام ٹھپ ہو گیا. کاجول کا قیمتوں میں اضافے اور گاہکوں کی تعداد میں کمی کا شکوہ. صبح سے رات تک آتے ہمارا کاروبار نہیں ہوتا، ایسے چلے جاتے ہیں. بادام پستہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے. بادام 2000 روپے کلو بادام ہو گیا ہے. آج سے 4 سال پہلے بادام 1000 روپے کلو تھا، ابھی 3000 روپے کلو بادام ہو گیا. بچے ہوں یا بڑے، سبھی جنک فوڈ کھانے کے شوقین. دانتوں میں درد ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ڈینٹسٹ فرزانہ کا جنک فوڈ یا میٹھا کھانے کے بعد برش کرنے کا مشورہ. انٹر اسکول ہاکی ٹورنامنٹ کے مقابلے. پاکستان اسٹیل کیڈٹ کالج نے فاطمہ جناح اسکول کو 5 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا. کپتان پاکستان اسٹیل کالج نے کہا کہ گراس روٹ لیول پر ایسے ایونٹ ضروری ہیں. اور کراچی اسکول آف آرٹ میں شہنائی کے نام سے تھیسس شو. نئے ڈیزائنز کے عروسی ملبوسات پہن کر ماڈلز نے واک کی.